प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये कोर्ट के अंदर गोली चलना, शूट आउट होना, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसमें बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। यानी आपस में किसी का हो रहा है वो भी बहुत गलत है। हो सकता है वहाँ तो माननीय जज भी बैठते हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय बैठते हैं, किसी का गलती से उधर भी होता है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। आपस में अगर किसी की दुश्मनी भी है तो उसके तरीके बहुत है निकालने के लिए। कानून के ज़रिए से उसके तरीके को उसको निकालिए, आप कानून की मदद लीजिए। कानून इसीलिए होता है, पुलिस इसीलिए होती है, प्रशासन इसीलिए होता है। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे देश का प्रशासन आजकल नकारात्मक है। प्रशासन अगर सकारात्मक हो जाए तो मैं समझता हूँ इस किस्म की घटना होनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर फौजी जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, अगर फौजी जनता पार्टी को देश के ऊपर प्रशासन की अगर जिम्मेवारी संभालने का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ, एक बहुत ही शुद्ध स्वच्छ वातावरण देश में रहेगा। बहुत बढ़िया किस्म का प्रशासन फौजी जनता पार्टी देगी, जहाँ कोई दुश्मनी नाम की चीज़ नहीं होगी, केवल भाईचारा होगा, चारों तरफ भाईचारा होगा, प्रेम की भावना होगी हर तरह। आज चारों तरफ दुश्मनी फैलती जा रही है। पहले की सरकारें भी गैर जिम्मेदार थी, लेकिन वर्तमान में पिछले 7.25 साल से जो सरकार चल रही है उसका तो मकसद एक ही है कि सबको बर्बाद करो, सबको तोड़ो, आपस में लड़ाओ, जातियों में, धर्म में, अमीरी गरीबी में बांटो। तो ये बड़ा दुखद है। पहले भी अभी रोहिणी में कोर्ट में हुआ था एक शूट आउट, और कल उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर कोर्ट में भी हुआ है। बहुत ही दुखद है। वहाँ एक एडवोकेट की हत्या कर दी गई है, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह। अब जांच में पता लगा है कि उनका आपस में किसी साथी के, यानी ये जो कत्ल किया है उसके साथी ने किया है। तो ये बात सामने आई है कि इनका कोई आपस का झगड़ा था। अब झगड़े ज़्यादातर ज़मीन वगैरह के होते हैं या कोई पैसा लेने देने के होते हैं। इसके अलावा झगड़े बहुत कम ही होंगे, ज़्यादा मेन झगड़े इसी टाइप के होते हैं। और वो भी वकील हैं, देखिए दोनों वकील हैं। कितनी अफसोस की बात है, जब ये वकील दो होकर के अपना खुद का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो ये औरों के फैसले क्या कराएंगे। ये दुखद है, ये चिंता की बात है। वकील इसीलिए होते हैं कि मैं मानता हूँ कोर्ट में उल्टे सीधे बयान भी होते हैं, झूठ सच भी होता है, लेकिन फिर भी वकील इसीलिए होते हैं कि वो जनता के, यानी जो भी उनका क्लाइंट हो गया है, जिसने उनको सर्विसेज उनकी हायर की हैं, तो वो उसके लिए केस लड़ेंगे और उसको कोशिश रहेगी कि वो उसको केस जितवाएंगे। हर वकील की यही कोशिश होती है कि वो अपने क्लाइंट को केस जितवाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों वकीलों की आपस में अगर ऐसी लगी थी, और एक वकील ने जो है ना वो कहीं तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम है वहाँ पर अदालत में, तो वो कोई डॉक्यूमेंट वहाँ से लेने गए थे और उनको पीछे से जो है गोली मार दी गई। तो ये दुखद है। ये बहुत ही, यानी कि छोटे विचारों का काम है। चाहे वो कोई अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वकील तो सबसे ज़्यादा, मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। यानी आज का वकील कल का जज होता है, फिर वो ऐसी हरकत करेंगे, ये तो दुखद है। अब देखिए, ठीक है, हालांकि सुनने में आया है कि भूपेंद्र सिंह के ऊपर भी काफ़ी केस हैं, लेकिन वो चलिए अलग बात है। मगर इस किस्म की ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो कभी नहीं लेना चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी है, कहा सुनी है, या तो नॉर्मल बैठ के उसको सुलझा दिया जाए। फिर भी नहीं होता तो कोर्ट कचहरी इसीलिए होती हैं, न्यायालय इसीलिए होता है। हमें न्यायालय की मदद लेनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए, और वहाँ जो भी निपटारा होगा वो सही होगा। कोर्ट से जो भी निपटारा होगा वो मेरिट्स के ऊपर होगा और उसे हमें मंजूर करना चाहिए। लेकिन खुद ही कानून को हाथ में ले लेना, खुद ही सजा दे देना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये रोहिणी कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ था, और ये कल शाहजहाँपुर में भी ऐसे ही हुआ है। ऐसी एक घटना यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हुई है किसानों की। वो चलो दूसरे तरीके से है, लेकिन घटना तो है ही है, मौत के घाट तो वहाँ भी उतारा गया है। तो ये बहुत ही दुखद है कि आज देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसको जहाँ कोई तकलीफ महसूस हुई वो खुद ही कानून को हाथ में लेकर के और उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये माहौल बदलना होगा। ऐसा जो है ना, हमारे देश के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर ऐसे होता है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि वर्तमान में जो सरकार है वो इतनी नकारात्मक है, इतनी गैर जिम्मेदार है कि उसको चिंता ही नहीं है कि हमें देश की, देशवासियों की कहीं काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। कहीं कोई बहकावे में आ गया या कहीं ऐसा कोई रोष आ गया किसी के प्रति, तो उन्हें हमें समझाना है, समझा के उनको शांत करना है, वरना ये तो देश बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास। तो ये दुखद है। ये मतलब कोर्ट की घटना अभी कुछ ही दिनों में, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर 2 घटनाएं हो गई हैं, 2 घटनाएं, और दोनों में मौत हुई है। ये दुखद है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके दोनों तरफ से, दोनों वर्ग वकील थे, दोनों पढ़े लिखे माने जाने वाले हैं,
और उसके बावजूद ये घटना होती है, तो ये सचमुच बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमें इसको रोकना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूँगा, अब मैं आम जनता से भी सभी बहन भाइयों से निवेदन करूँगा कि आपकी नॉलेज में जहाँ भी किसी का ऐसा कोई केस हो जहाँ दो आदमियों की आपस में कोई दुश्मनी होने का ख़तरा हो रहा है और उनसे कोई एक दूसरे की जान को ख़तरा हो सकता है, तो प्लीज़ समय रहते उनको समझाइए, समय रहते उनका निपटारा करवाइए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग कोशिश करें और वो ना हो सके। खुद से आमने सामने बैठ के खुद से नहीं होता है, तो कहीं बीच में कोई जब बिचौलिए आ जाते हैं, मीडिएटर आ जाते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि किसी न किसी मोड़ पर जा कर के वो निपटारा हो जाएगा। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। और ये तो बहुत ही गलत हरकत है, यानी कि न्यायालय के अंदर आकर के और गोली चला देना, ये बहुत ही दुखद है। ये हर एक के लिए माहौल ख़राब करने वाली बात है। यहाँ तो फिर कोई केस लड़ने भी अपने जाएगा नहीं। नॉर्मल रूटीन में जो लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी, उनको भी डर लगेगा, वो भी सोचेंगे कि पता नहीं कब कौन किसको गोली मार देगा। तो ये बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है। मैं उम्मीद लगाऊंगा कि मेरी विनती को स्वीकार करेंगे सब, और ऐसी घटनाओं को आगे होने से हम रोक लगाएंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, और खुद भी हमने ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी है कि किसी के साथ ऐसे कोई रिश्ते हमारे हो जाएं तो उसको इस अंजाम तक नहीं आना चाहिए। उसके निपटाने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद हम भाईचारा अच्छी तरह से स्थापित करने में, प्रेम भावना स्थापित करने में हम ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।